दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाके मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात तेजी से बदल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका की सख्त चेतावनी, दूसरी तरफ ईरान का पलटवार और इन सबके बीच भारत ने शुरू कर दी है अपनी कूटनीतिक चाल। सवाल यह है कि क्या भारत इस बढ़ते तनाव को कम कर पाएगा और क्या इससे हमारे देश की तेल और गैस सप्लाई पर असर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में इस समय तनाव काफी बढ़ गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव की स्थिति। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 48 घंटे के अंदर नहीं खोला गया तो ईरान के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली प्लांट और पुलों को निशाना बनाया जा सकता है। अब आपको समझाते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। ये एक बहुत ही अहम समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसी बढ़ते तनाव के बीच भारत ने कूटनीतिक स्तर पर तेजी दिखाई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी और यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहन से बातचीत की है। इन बातचीतों का मकसद साफ है, क्षेत्र में शांति बनाए रखना और भारत की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखना। हालांकि बातचीत का पूरा ब्यौरा सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि मौजूदा हालात और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। भारत के लिए ये मुद्दा बेहद अहम है क्योंकि हमारी बड़ी मात्रा में तेल और गैस मिडिल ईस्ट से ही आती है। अगर इस इलाके में तनाव बढ़ता है या रास्ते बंद होते हैं तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं और महंगाई चरम स्तर पर जा सकती है। एक अच्छी बात यह है कि ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति दी है और भारत भी इसी में शामिल है। लेकिन फिर भी हालात कब बदल जाएं ये कहना मुश्किल है। इसीलिए भारत पहले से ही सतर्क है और हर स्तर पर बातचीत कर रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की ये कूटनीतिक कोशिश सिर्फ अपने हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे क्षेत्र में शांति बनाए रखने की दिशा में भी बड़ा कदम है। भारत हमेशा से शांति और बातचीत के जरिए समाधान निकालने का पक्षधर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में भारत ने जिस तरह से अलग अलग देशों से संपर्क बढ़ाया है, उससे यह साफ है कि भारत इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से ले रहा है।